राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। राज्य का भाग्य 3 दिसंबर तक अधर में लटका हुआ है। हम आज उन प्रमुख उम्मीदवारों की बात करेंगे, उन पर नजर डालेंगे जिन्हें सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा है और जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं गहलोत। कांग्रेस के दिग्गज नेता 1999 से राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में जोधपुर के सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्तमान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में वो अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। गहलोत सरदारपुरा में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ का सामना कर रहे हैं। साल 2018 में गहलोत ने भाजपा के शंभू सिंह को 45,597 वोटों के अंतर से हरा दिया था। राजस्थान में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अशोक गहलोत तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम बने थे। गहलोत पहली बार 1 दिसंबर 1998 को सूबे के मुख्यमंत्री बने थे और 5 साल तक कांग्रेस की सरकार चलाई थी। साल 2008 में एक बार फिर कांग्रेस चुनाव जीती तो गहलोत दूसरी बार सूबे के सीएम बने। साल 2018 में जैसे कि आपको बताया, चुनाव जीतने के बावजूद सचिन पायलट के रूप में कुछ दिक्कतें नजर जरूर आ रही थी, लेकिन बाजी गहलोत के पाले में ही रही। दूसरा बड़ा नाम है सचिन पायलट, जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धुर विरोधी पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट साल 2018 से ही टोंक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार पूर्व संसद सदस्य और यूपीए सरकार में राज्य मंत्री कॉर्पोरेट मामलों और संचार और आईटी के लिए मुकाबला भाजपा के अजीत सिंह मेहता से है। साल 2018 में पायलट ने भाजपा के यूनुस खान को 54,179 वोटों के अंतर से हरा दिया था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से एक लड़ाई चली आ रही है। हालांकि कुछ खबरों के अनुसार कुछ वक्त पहले ही इस अदावत का अब अंत हो चुका है। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि सचिन पायलट ने खुद ही किया था। एक खबर के मुताबिक उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अशोक गहलोत से उनकी दुश्मनी दफन हो चुकी है। इस खबर में इस बात का जिक्र था कि न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा को दिए गए इंटरव्यू में पायलट ने इसके स्पष्ट संकेत दे दिए थे और इसी इंटरव्यू के दौरान न सिर्फ पायलट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशों के अनुसार पुरानी बातों को भुला देने की बात कही थी, वहीं सीएम अशोक गहलोत की तारीफ कर आगे साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी, जैसा हो भी रहा है। पायलट और गहलोत की लड़ाई के अंत का अध्याय 29 मई को ही खत्म हो चुका था। इस खबर में इस बात का जिक्र था। अब बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष डोटासरा ने साल 2008 से लक्ष्मणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है। साल 2018 में डोटासरा ने भाजपा के दिनेश जोशी को 22,052 मतों से हरा दिया था। इस बार उनका मुकाबला भगवा पार्टी के सुभाष मेहरिया से है। हालांकि उन पर कई आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें कि डोटासरा पर परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आरोप लगे और कुछ वक्त पहले ही ईडी ने उन पर छापा भी मारा था। उनके घर पर, दफ्तर पर छापा मारा गया था। मीडिया के साथ बातचीत में हालांकि डोटासरा कहते हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से घूम रहा हूं, अगर वो चाहें तो मुझे आसानी से पकड़ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि 2.5 साल बाद उन्हें ये मुद्दा क्यों उठाना पड़ा, सिर्फ इसीलिए कि चुनाव है। उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं वसुंधरा राजे की। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही राजे। उन्होंने साल 2003 से झालरापाटन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले वो धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। बाद में राज्य की राजनीति में लौटने से पहले संसद सदस्य भी बनी। इस बार वसुंधरा राजे का मुकाबला कांग्रेस के रामलाल चौहान से है। साल 2018 की बात की जाए तो राजे ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 34,980 वोटों के अंतर से हरा दिया था। बीजेपी की नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में एक जनसभा को हाल फिलहाल में संबोधित करते हुए अपने सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह के भाषण और उस पर जनता के रिस्पॉन्स की तारीफें करते हुए कहा था। झालावाड़ ने सांसद दुष्यंत सिंह को इतना सिखा दिया कि अब मैं
रिटायर हो सकती हूं, और इसी के बाद उनके रिटायर होने की खबरें सामने आने लगी थी। उनके भाषण में इतनी सी बात सुनकर भाजपा के भीतर काफी हलचल भी होने लगी थी और उनका ये बयान वायरल भी हो गया था। लेकिन वसुंधरा राजे ने इस पर सफाई भी दी थी। अगले दिन झालरापाटन में नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मैं रिटायर होने वाली नहीं हूं, सेवा का कर्म जारी रहेगा। मैंने सांसद दुष्यंत सिंह की राजनीतिक परिपक्वता से खुश होकर मां के नाते कहा था कि वो झालावाड़ बारा में अच्छा काम कर रहे हैं। आखिर में बात करते हैं सतीश पूनिया की। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान उपनेता पूनिया साल 2019 से 2023 तक राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने साल 2018 से अंबर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, जब उन्होंने कांग्रेस के प्रशांत शर्मा को 13,276 मतों के अंतर से हरा दिया था। आमेर विधानसभा सीट, इस पर फिर सतीश पूनिया के लिए यूपी के सीएम योगी इस बार मैदान में उतर रहे हैं, यानी कि उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी उनके लिए वोट मांग रहे हैं और इसी के तहत जनसभा को संबोधित भी किया। साल 2018 में सीएम योगी ने आमेर में सतीश पूनिया के लिए पहले भी प्रचार किया था। बता दें कि सतीश पूनिया के नामांकन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे और उसके बाद प्रचार के लिए सीएम योगी भी आगे आए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।